हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे वी आर डूइंग सब्जेक्ट MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी एंड वी आर ऑन टू क्वेश्चन 3 ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, जो कि है इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी के बारे में, और हमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस बताने इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी के टू अर्बन सोशियोलॉजी। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी है क्या। तो इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी विद इन अर्बन सोशियोलॉजी इस आइडिया के ऊपर है कि जो सिटीज है वो नेचुरल इकोसिस्टम्स की तरह है, वो डेवलप करती है, फंक्शन करती है, जो कि उनके बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, रिसोर्सेज के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में। ये थ्योरी है, ये सजेस्ट करती है कि जो अर्बन स्पेसेस हैं वो कंपटीशन की तरह शेप किए गए हैं फॉर स्पेस एंड रिसोर्सेज, कि कैसे जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है नेचुरल पार्क के अंदर। सिमिलरली सिटीज भी उसी तरीके से सेटअप की गई हैं। तो अर्बन एरियाज ग्रो करते हैं, चेंज करते हैं, एंड जो नीड्स, डिजायर्स और बिहेवियर है उनके रेजिडेंट की, उस हिसाब से ग्रो एंड शेप होते हैं। और उसी सेम तरीके से डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो थ्योरी है ये इन्फ्लुएंस की गई इकोलॉजी के द्वारा। इकोलॉजी इज बेसिकली बट इन्वायरमेंट, राइट। तो इकोलॉजी क्या है? एक स्टडी ऑफ कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और सेम ये जो थ्योरी है ये सिटीज के साथ भी अप्लाई की गई है। ये आर्ग्यू करता है कि जो अर्बन स्पेसेस हैं वो डिफरेंट डिस्टिंक्ट जोन के अंदर डेवलप किए गए हैं, और वो सोशल, इकोनॉमिकल और फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा शेप किए गए हैं। तो ये जो डिफरेंट जोन है ये रेजिडेंशियल जोन, कमर्शियल स्पेसेस, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर डिवाइडेड है, और हर एक डिफरेंट जोन के अपने डिफरेंट सोशल डायनामिक्स हैं। तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है इस थ्योरी के अर्बन सोशियोलॉजी के, वो फर्स्ट हमारा आएगा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, राइट, अर्बन सोशल ग्रुप्स। तो इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी हेल्प करता है सोशियोलॉजिस्ट को ये समझने के लिए कि कैसे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, चाहे वो वेल्दी हो, मिडिल क्लास हो या वर्किंग क्लास हो, वो सब सिटीज के डिफरेंट एरियाज के अंदर कैसे क्लस्टर्ड है, कैसे उनके सिटीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ग्रुप बने हुए, राइट, डिफरेंट एरियाज में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल जो वेल्दियर पीपल हैं वो सबर्बन एरियाज के अंदर रहते हैं, वहीं पे जो पुअर पीपल है वो इनर सिटी नेबरहुड्स के अंदर रहते हैं। तो ये जो क्लस्टरिंग है, ये जो डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रुप लोगों का जो ये सेक्शन डिवीजन बनी हुई है एरिया के हिसाब से, ये रैंडम नहीं है, ये ऐसे ही नहीं बन गई है, बट वो सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि लोगों के डिसीजन को अफेक्ट करते कि उनको कहाँ पे रहना है। सेकंड इज कंपटीशन फॉर स्पेस। जैसे नेचर के अंदर एक कंपटीशन होता है, वैसे ही सिटीज के अंदर भी स्पेस के लिए कंपटीशन होता है। लोग, बिजनेसेस, उन सबको स्पेस चाहिए ग्रो और थ्राइव करने के लिए, बट ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है लैंड के बेसिस पे। ये जो कंपटीशन है ये बेसिस है कि कैसे सिटीज डेवलप करेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रियल जोन है वो रेजिडेंशियल एरियाज को पुश आउट कर दे, क्योंकि सिटीज विद टाइम बढ़ती जाती हैं, जो कि ओवर क्राउडिंग हमें देखने को मिल सकती है, और चेंजेस सोशल स्ट्रक्चर्स में विद इन द सिटीज वो हमें देखने को मिल सकता है। थर्ड आएगा हमारा अर्बन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि कैसे सिटीज ग्रो एंड इवॉल्व हो रही है विद टाइम, विद विद द पासिंग टाइम, राइट। ओवर द टाइम सिटीज एक्सपैंड हुई है, जिसकी वजह से हमें लैंड यूज में चेंजेस देखने को मिले, और न्यू जोन भी हमें क्रिएट होती हुई दिखी है। तो ये जो ग्रोथ है सिटीज की वो स्टार्ट हो जाती है एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ, जो कि सराउंडेड किया जाता है रेजिडेंशियल एरियाज के साथ, एंड लेटर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो बिगिन हो जाते हैं डेवलप होना ऑन द आउटस्कर्ट्स एज वेल। फोर्थ हमारा आएगा एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। तो ये थ्योरी एम्फसाइज करते हैं कि जो सिटीज हैं वो भी एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ड्राइव करे लोगों को अवे फ्रॉम सर्टेन एरियाज, या फिर कुछ ऐसे नेबरहुड्स की प्रॉक्सिमिटी हो जो कि पार्क या फिर स्कूल्स के पास हो, जो कि
उस एरिया को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दे फैमिलीज के लिए। फिफ्थ हमारा आएगा सोशल मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो सोशल मोबिलिटी है और माइग्रेशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है इकोलॉजिकल सेटअप ऑफ सिटी के द्वारा, जो कि कैसे लोग माइग्रेट हो रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स में, ताकि उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, बेटर उनकी लाइफ की फैसिलिटीज़ मिल सके। बट वो ऑफन एंड अप हो जाते हैं ऐसे एरियाज के अंदर जो कि उनके सोशल स्टेटस को दर्शाता है और उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को दिखाता है। सो एट द एंड हम अपना आंसर जो है वो कंक्लूड करेंगे ये कह के कि जो इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी है अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर, उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की है अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर, जहाँ पे उसने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया कि कैसे सिटीज़ फंक्शन करती है, कैसे लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं अर्बन स्पेसेस के अंदर। ऑल्सो कंपटीशन, रिसोर्सेज, सोशल फैक्टर्स, कि कैसे ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज़ है शेप होते हैं, ये सब हमें इस थ्योरी के द्वारा सीखने को मिला है। वाइल इसका क्रिटिक भी काफ़ी लोगों ने किया है कि इसने अर्बन डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई करके दिखाया है, बट ये आज भी एक यूज़फुल टूल है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। मतलब कि कैसे जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कैसे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं सोसाइटी के अंदर लोगों के, वो कैसे डिफरेंट एरियाज के अंदर स्थित हैं, कैसे डिफरेंट एरियाज के अंदर वो दे आर डाइवर्सिफाइड, राइट। और जो डायनेमिक्स हैं सिटीज़ की, वो भी हमें इस थ्योरी के हेल्प से सीखने को मिली है, समझने को मिली है। तो ये थ्योरी सोशल ग्रुप जैसे स्पीशीज इन नेचर को हाईलाइट करती है और कैसे ये सब इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, एंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ अर्बन एरियाज कैसे इससे अफेक्ट होती है, वो हमें विद द हेल्प ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी समझने को मिली, सीखने को मिली। एंड इस आंसर के द्वारा मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को भी इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हुई, और क्या कंट्रीब्यूशन अर्बन सोशियोलॉजी के लिए इसने किए हैं वो भी हमने जाना। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थ्योरी, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, अगर आपको हेल्प हुई, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई है, असाइनमेंट्स में हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून with question 4. Till then, keep on writing your assignments and bye bye.